जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग क्लास 7 पश्चिम बंगाल बोर्ड का स्वयं करे 2.1 को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। इसके पहले के सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। तो यहाँ देखते हैं पहला प्रश्न। एक ही अनुपात में लीकर चाय और दूध मिलाकर चाय बनाया जाएगा। कितना कप लीकर चाय तथा कितना कप दूध दिया जाएगा, देखें। तो यहाँ देखिए एक तालिका दिया गया है, इसको भरना है और उसके बाद यहाँ दो क्वेश्चन भी दिया गया है, इसको भी करना है। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं और इसका एक सूत्र है उसको भी हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो क्या पहले दिया, देखिए लिखा है 6 कप चाय बनाना है, तो उसमें लीकर चाय 4 कप लग रहा है और दूध का परिमाण 2 कप लग रहा है। तो हम इसका अनुपात ज्ञात करेंगे इस तरह से। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कि लीकर चाय अनुपात दूध वाला चाय, दूध, ठीक है। दूध, अगर दूध वाला चाय बनाना है तो लीकर चाय और दूध का अनुपात कितना है, 4 और 2। तो 4-2 का अनुपात बदलेंगे, तो अगर ये 2 से काटेंगे दोनों, तो 2 से ये एक बार में कटेगा और ये 2 से 2 बार में कटेगा। तो अनुपात जो आया ये है, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे उसके बाद अनुपातिक योग। तो अनुपातिक योग 2 + 1 = 3, ये अनुपातिक योग हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमारा एक सूत्र आया है, उसको भी देख लेंगे कि अगर कोई चीज़ हमको ज्ञात करना है और कुल दिया है, ठीक है, कुल दिया है और उसका एक पद ज्ञात करना है, तो इस तरह से हम लोग ज्ञात करेंगे इस सूत्र से। जैसे अभिष्ट पद, अब अभिष्ट पद का अनुपात कितना है वो लिखेंगे और अनुपातिक योग जो है वो नीचे लिखेंगे और यहाँ पे गुणा करेंगे कुल जितना है, जिसको बांटना है वो वाले को। जैसे हम यहाँ पे करके दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए हमको लीकर चाय का परिमाण खोजना है, तो यहाँ पे लिख लेंगे लीकर चाय का परिमाण। और लीकर चाय का अनुपात कितना है, तो लीकर चाय का अनुपात 2 है, तो 2 ऊपर। और अनुपातिक योग लिखना था तो नीचे 3 और यहाँ पे गुणा करना है, तो टोटल। अब टोटल कौन सा आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो हमारा दूसरे नंबर पे क्या है, 3 कप बनाने के लिए। तो 3 कप बनाने के 3 कुल 3 है, तो इसको काटेंगे तो बराबर 2। तो लीकर चाय कितना आ गया, 2। तो हम लोग यहाँ पे लीकर चाय में 2 भरेंगे। तो 3 कप में से 2 कप तो लीकर चाय है, तो 1 कप हमारा दूध लगेगा। इसी तरह अगर लीकर चाय का परिमाण देखेंगे और ये 12 वाला देखते हैं, ठीक है, 12 वाला, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे अनुपात कितना है उसका 2 और अनुपातिक योग 3, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 12 और 3 से काटेंगे तो 3 × 4 = 12, 4 और 4 दूनी 8। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 और उसका आधा यहाँ पे 4। तो देखिए 8 × 4 = 12 ही हो जा रहा है। इसी तरह 15 वाला करना होगा तो इसी तरह कर लेंगे, ऊपर लिखेंगे 2, नीचे 3 और यहाँ पे 15, टोटल 15 है। तो 3 × 5 = 15, 5 दूनी 10। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ पे 5, 15। 24 वाला अगर पूछ रहा है तो उसी तरह कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2/3 गुणे टोटल 24। तो 3 और 8 = 24, 8 और 8 दूनी 16। तो यहाँ पे लिख लेंगे 16 और 16 का आधा 8 यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे पूछ रहा है कि 24 कप चाय के लिए लीकर चाय और दूध का अनुपात कितना होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि 24 कप चाय के लिए लीकर चाय और दूध का अनुपात होगा क्रमशः। तो यहाँ पे जो है वही भर सकते हैं 16 और 8, ठीक है। क्या भर सकते हैं 16:8 और काट के अगर लिखना है तो 8 से 8 कम 8, 8 दूनी 16, 2, ठीक है। ये भी अनुपात में है। और 24 कप के लिए हमको 16 कप हमको लीकर चाय लगेगा और 8 कप दूध लगेगा, ठीक है। आंसर ये वाला होगा। और अनुपात करके निकालना बोलना है तो ये अनुपात निकाल लेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, दिया है
कि 15 कप चाय के लिए कितना कप दूध लेना होगा। तो 15 कप चाय के लिए तो हम इसी सूत्र से यहाँ पे निकाले हैं। देखिए, तो हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, लीकर चाय के लिए। तो हम दूध के लिए निकालेंगे तो लिख लेंगे 15 कप चाय के लिए दूध की मात्रा बराबर, तो दूध का अनुपात कितना है, 1 है, और बटा में अनुपाती योग 3 हो जाएगा, और यहाँ पे कुल कितना है, 15। तो 3 5 15, तो टोटल कप कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, कितना कप दूध लेना होगा, दूध लेना होगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। दिया है नीचे के खाली घरों को भरो। तो जैसे हमने ऊपर भरा था उस तरह से भर सकते हैं, या फिर हम देखिए यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि ये नंबर है, इसका अनुपात पहले निकालना है। तो जिससे कटेगा, जैसे हम यहाँ पे देखिए एक करके दिखा दे रहे हैं कि ये 10/16 है। अब दोनों कट रहा है 2 से कट रहा है, 2 5 10 और 2 8 16। अब ये दोनों एक ही नंबर से नहीं कट रहा है। जब एक नंबर से नहीं कटेगा तो यही हमारा सबसे छोटा रूप हो जाएगा और यही हमारा अनुपात हो जाएगा। तो ये अनुपात हो गया। तो ये पहला वाले को कहते हैं पूर्व पद और दूसरे वाले को कहते हैं उत्तर पद। अब हम जानते हैं कि पूर्व पद अगर बड़ा हो अनुपात में तो वो गुरु अनुपात कहलाता है, और पूर्व पद अगर छोटा हो तो उसे लघु अनुपात कहते हैं। तो इसमें हम देख लेंगे कौन सा गुरु अनुपात है और कौन सा लघु अनुपात है, उसके अनुसार हम भरेंगे। और दोनों अनुपात का दोनों भाग अगर पूर्व पद और उत्तर पद दोनों बराबर होगा तो वो समानुपात कहलाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम दूसरा देखते हैं। यहाँ क्या है, 21 और 33। तो हम यहाँ देखिए 21 और बटा 33 कर लेंगे और काटेंगे तो 3 7 21 और 3 11 12, 3 एकम 3 3 एकम 3। तो यहाँ 7/11 आया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7/11। अब पूर्व पद क्या है, पहले वाले पद को पूर्व पद तो 7 और दूसरा पद 11। तो यहाँ पे अगर हमको गुरु अनुपात बनाना होगा तो बड़ा वाला पहले होना चाहिए, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, छोटा वाला पहले है, तो ये भी लघु अनुपात है। तो यहाँ पे लिख लेंगे लघु अनुपात यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे ये भरना नहीं था। ठीक है, हमने समझाने के लिए यहाँ पे भरा था। उसी तरह यहाँ पे 36 और 26 है। तो हम 36 और 26 को कर लेते हैं। यहाँ पे 36 और 26, 2 से कट रहा है, 18 दूनी 36 और ये 2 से 13 बार में, तो 18/13 आ रहा है। तो 18/13। अब ये किसी टेबल में नहीं कट रहा है, दोनों एक साथ। तो लिखेंगे यहाँ 18/13। यहाँ पे क्या है, ये बड़ा पद पहले है तो ये गुरु पद हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 18/13। और ये भी समानुपात में नहीं है, तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं था। ठीक है, अब ये 8 और 8 है। तो 8 8 अगर काटेंगे 8 के पहाड़ा में तो कट जाएगा, 1 1 आएगा। तो हम यहाँ पे अनुपात लिख देंगे 1/1। तो यहाँ पे ये पूर्व पद 1 है और उत्तर पद भी 1 है। तो यहाँ ना गुरु पद है ना लघु पद है। तो ये कौन सा पद है, ये वाला यहाँ समानुपात में है। तो यहाँ लिखेंगे 1/1। ठीक है, इसके बाद ये 45 और 10 है। तो 45 और 10 को अगर करते हैं तो यहाँ देखिए 45/10। तो 5 से कट रहा है दोनों, तो 5 9 45, 5 दूनी 10, 9 और 5 आ रहा है। तो यहाँ पे पहले वाले में 9 आएगा, दूसरे वाले में 5 आएगा। तो यहाँ पे पूर्व पद 9 है और दूसरा पद 5 है। और उसके बाद देखते हैं तो ये गुरु अनुपात है। तो यहाँ पे लिखेंगे, इन दोनों में नहीं रहेगा। ठीक है, जहाँ पे नहीं रहेगा उसको खाली जगह छोड़ देंगे। इसके बाद 57 और 105, इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 57 और 105। 3 से दोनों कट रहा है, तो 3 एकम 3 और 3 9 27, 19 बार में। आइए 3 3 9 और 3 5 15।
ठीक है। अब 19 के पहाड़ा में ये नहीं आ रहा, 5 के पहाड़ा में ये नहीं आ रहा है, 7 के पहाड़ा में ये आ रहा तो ये भी नहीं आ रहा है। तो 19 और 35, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले 19 और दूसरे में 35। अब ये क्या है, पूर्व पद 19 है और उत्तर पद 35 है, तो पहले क्या छोटा है तो लघु पद हो जाएगा, तो यहाँ लघु अनुपात लिखेंगे। अगला देखिए 15-15 है, तो इसको भी काटेंगे तो 15 के पहाड़ा में तो 1-1 आएगा, तो पूर्व पद 1 उत्तर पद 1 और ये समानुपात में आ जाएगा। ठीक है, इन सब में नहीं रहेगा कुछ। अब 138 और 162 कर लेते हैं। यहाँ पे 138 और 162, तो 2 के पहाड़ा में 2 छक्के 12, 1 बचा 2 9 18, ये 2 के पास 2 8 16 और 1 के पहाड़ा में 2 एकम 2। ठीक है, अब 3 के पहाड़ा में 3 दूनी 6 3 तिहाई 9, आइए 3 दूनी 6 3 सत्ते 21, तो 23 और 27 क्या आया 23 और 27। यहाँ पे क्या है, पहला वाला पूर्व पद 23 और उत्तर पद 27, और यहाँ क्या है, ये लघु अनुपात है, तो 23 वाला छोटा है पूर्व पद, तो पूर्व पद क्या है छोटा है तो इधर होगा 23 अनुपात 27। ठीक है, ये हो गया, समझ में आया। अब आगे देखिए लिखा है 3 अनुपात, यहाँ पे दिया हुआ है 3 अनुपात के पूर्व पद, तो तीनों के पूर्व पद क्या है, इसमें का 2 है, यहाँ का और यहाँ का 5 है, और तीनों का उत्तर पद क्या है 3 है, फिर 5 है और यहाँ पे 7 है। अब यहाँ पे देखिए इन पूर्व पद का मल्टीप्लाई 40 और उत्तर पद का मल्टीप्लाई 105, इसके बाद पूर्व पद 40 और उत्तर पद 105 आया, तो इसको फिर काटेंगे अगर तो 8 और 21 आया। ठीक है, तो इस प्रकार के अनुपात को जब 3 अनुपात मिला के हम यहाँ कर रहे हैं तो ऐसे अनुपात क्या कहेंगे, मिश्र अनुपात। ठीक है, मिश्र अनुपात। तो वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगला प्रश्न लेकर। अगर यहाँ तक वीडियो आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, मैं इस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।